Good morning to all. Hope you all are fine. मैं रिंकू शिंदे आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 6। इसके पहले पाठ में हमने देखा था कि एक हठीला बालक जिसका नाम सर्वदमन है, वह सिंह के बच्चे को ज़बरदस्ती उसका मुंह खोलने का प्रयत्न करता है क्योंकि उसे उसके दांत गिनने हैं। और यह देखकर दो तपस्विनियाँ उसे इस कार्य को न करने के लिए मना कर रही हैं और पेड़ के पीछे दुष्यंत राजा यह दृश्य देख रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि उस बालक को देखकर दुष्यंत सोचते हैं कि दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से कहते हैं कि आहा, क्या कारण है कि मैं इस बालक के प्रति बहुत ही आकर्षित महसूस कर रहा हूँ। इस बालक के प्रति मुझे कैसा आकर्षण एक उमड़ सा जा रहा है। और दुष्यंत दूर से ही उसके हथेली को देखते हैं। उसकी हथेली ऐसे लगती है जैसे कि प्रातः मतलब सुबह में कमल को भी लज्जित कर दे, ऐसी शोभा है उसके हथेली की। दूसरी तपस्विनी कहती है कि अगर तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ देगा तो मैं तुझे एक मिट्टी का मोर खिलौना लाकर दूंगी। और पहली तपस्विनी कहती है कि जाओ और इसे उस खिलौने को लाकर इसे दे दो। और पहली तपस्विनी यह कहकर चली जाती है। बालक कहता है तब तक मैं इस सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। और यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत भी अपने आप ही कहता है कि इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन ललचाता है और आह भरता है। कहता है कि धन्य होगा वो मनुष्य, वो माता पिता जिसने इस बालक को जन्म दिया है और जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंगों की जो धूल होती है अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उसके उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और वह तुतले वचन बोलते हैं। तो ऐसा बालक जो होते हैं छोटे बालक, उसके माता पिता बड़े ही धन्य है। इस तरह से दूसरी तपस्विनी कहती है कि तू तो बड़ा ही ढीठ है, तू मेरी बात मान ही नहीं रहा है। इधर उधर देखती है और तब ऋषि कुमार यहाँ है। तभी उसकी नज़र दुष्यंत पर पड़ती है और कहते हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत तभी कहते कि अच्छा। बालक के पास आते हैं और हंसते हैं। कहते कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध आचरण क्यों सीखा है? तपोवन मतलब जहाँ पर ऋषि मुनि तप करते हैं वह जगह, उसके भी कुछ नीति नियम होते हैं। तो इस बालक ने उसके नीति नियम के विरुद्ध आचरण मतलब व्यवहार किया है। और दुष्यंत यही समझाते हैं कि जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, ऐसा आचरण तुमने क्यों सीखा? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। और ऐसा सुनकर ही बालक ने दुष्यंत की बात मान ली और उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तभी दूसरी जो तपस्विनी होती है वह कहते कि हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। तो दुष्यंत यही कहते कि सत्य वचन है, क्योंकि उसके काम ही ऐसे साहस भरे हैं जो एक ऋषि कुमार के नहीं लगते। यह तो कोई वीर राजा का पुत्र मालूम होता है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से कहते कि आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिलता है तो वह तो बड़े ही भाग्यशाली होंगे जिसका यह बेटा है। दूसरी तपस्विनी भी दोनों की ओर देखती है और बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत कहता है तुम्हें क्यों अचंभा हुआ है? तभी दूसरी तपस्विनी कहती है कि इसलिए अचंभा हुआ है कि तुम्हारी और इस बालक की सूरत बहुत ही मिलती जुलती है। दुष्यंत भी बच्चे को गोद में उठाकर कहते हैं कि जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो यह किसका वंश है, मतलब यह पुत्र किसका है? तब दूसरी तपस्विनी कहते यह एक पुरुवंशी है। पुरुवंशी मतलब एक राजा का पुत्र है। दुष्यंत भी स्वयं से कहते इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती जुलती है। वह बच्चे को गोद से उतारते हैं और समझाते हैं कि पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है, क्योंकि जब वह युवा होते हैं राजा
तब वह महलों में रहकर पृथ्वी की प्रजा की रक्षा करते हैं, और जब वह वृद्ध हो जाते हैं तब वन में तप करने के लिए चले जाते हैं। तब वह बहुत ही साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी, मतलब एक झोपड़ी बनाकर उसी में रहते हैं। और देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र तो भला किस प्रकार होगा। तब दूसरी तपस्विनी कहते कि हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा कि जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ जो है वह मेनका नाम की एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपितर जैसी यहाँ पर तपोवन भूमि में हुआ है। दुष्यंत भी मन ही मन सोचता है कि यह तो बड़े ही आनंद की बात है। इसकी माता किसी राजर्षि की पत्नी है। इस तरह से सवाल, राजर्षि मतलब कोई राजा की क्या पत्नी है। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता मतलब विवाह कर लाई हुई स्त्री को बिना अपराध के छोड़ दिया, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी। तो दुष्यंत तब स्वयं के मन में विचार करते कहते कि यह कथा मतलब ये कहानी तो बिल्कुल मेरे जैसी ही लगती है, मतलब मुझ पर ही लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम कैसे पूछूं। और इतनी देर में पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। पहली तपस्विनी कहते हैं कि हे सर्वदमन, मतलब बालक से कहते कि हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य तो जैसे ही बड़े चाव से देखता है, कहाँ है शकुंतला मेरी माता, बालक इस तरह से पूछता है। तभी दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती है कि यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से तो धोखा खा गए। मैंने तो कहा मिट्टी का मोर देखो और खेलो। दुष्यंत स्वयं से भी कहता है कि इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मतलब कहानी मुझे ऐसे व्याकुल करती है जैसे हिरन बहुत ही प्यास, मृग तृष्णा मतलब हिरन पानी की तलाश में जैसे भटक रहा हो, ऐसी व्याकुलता दुष्यंत के भी मन में चल रही थी, क्योंकि उसे यही लगता है कि मैंने भी बिना अपराध के शकुंतला को मेरे महल से निकाल दिया था। बालक खुश हो जाता है और वह कहता है कि यह मोर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तभी पहली तपस्विनी घबराकर कहती कि ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। तभी दुष्यंत कहता है कि घबराओ मत, जब यह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था तब इसके हाथ से वह गिर पड़ा था, तो मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए जैसे ही झुकता है, पहली तपस्विनी कहती है कि अरे अरे, इसे मत उठाओ, इसे छूना भी मत। तो दूसरी तपस्विनी कहती कि ओह, इसने तो उठा ही लिया। और दोनों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखती है। और दुष्यंत वह धागे को उठा लेता है और कहता है कि तुमने मुझे इस धागे को उठाने के लिए क्यों रोका। तब दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जो धागा बालक की बाह पे बांधा था ना बच्चों, उस धागे का नाम अपराजित था, मतलब उसे कोई भी हरा नहीं सकता। तो जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा जो थे वहाँ के, मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा बालक की बाह पर बांध दिया था। और इस धागे की विशेषता यह थी कि जब वह धागा धरती पर गिर पड़ता है और इस धागे को बालक के माता पिता के सिवाय अगर कोई दूसरा उसे उठा ले तो वह धागा सांप बनकर उस व्यक्ति को डस लेता है। मतलब बालक की सुरक्षा के लिए यह धागा बंधा हुआ था। तो दुष्यंत भी कहते कि अगर यह कोई उठा ले तो पहली तपस्विनी ने वही समझाया कि यह धागा तुरंत सांप बनकर उस व्यक्ति को डस लेगा। दुष्यंत कहता है कि तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है। तो तपस्विनी कहती है कि हाँ, मैंने अनेक बार ऐसा होते हुए देखा है। तो बच्चों, यह तो साबित हो गया कि दुष्यंत ही उस बालक का पिता है, क्योंकि अगर कोई और व्यक्ति होता तो वह धागा सांप बनकर उसे डस लेता और उस तरह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। पर ऐसा न होते हुए
कहा था कि माता पिता ही उस धागे को छू सकते हैं। तो दुष्यंत ने उठा कर दिया और कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या इस बालक का पिता मैं ही हूँ? और यही बात जब उन्होंने जानी तब वह बहुत ही प्रसन्न हो गए और बालक को गोद में ले लेते हैं और तभी पर नाटक का पर्दा गिरता है। तो इस कहानी से बच्चों आपको कोई भी अगर बात ना समझ में आई हो तो आप नेक्स्ट पीरियड में पूछ सकते हो। तब तक के लिए घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।